माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरेट चैनल के ऊपर। आई होप माय ब्यूटीफुल बडीज आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। तो आज की जो रीडिंग है, आज के रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस। आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे कौन होगा वो इंसान, कहाँ से होगा वो बंदा, और कैसा दिखता होगा, उनकी लोकेशंस क्या होंगी, ओके, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके प्रोफेशंस क्या होंगे। तो आज एक थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करने के बारे में मैंने सोचा है। आई होप आप लोगों से रेजोनेट भी होगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो अगर आती है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बस आप लोगों ने क्या करना है मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना इनिशियल पिक करना है, ठीक है। यू नीड टू पिक योर इनिशियल। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACDEIKLMQSTUY से शुरू होता है तो पिक द पाइल नंबर 1। अगर BFGHJNOPRVWXZ से शुरू होता है तो पिक द पाइल नंबर 2। बस आप लोगों ने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट होगा। हाय पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला पाइल पिक किया है, यानी कि आप लोगों के इनिशियल्स ACDEIKLMQSTUY है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कहीं रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। आई गेस ये सही रहेगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोगों से बहुत अच्छी रिजोनेट होगी। ओके मैं थोड़े से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगी। ओके ठीक है जी। सो यू गाइज आर वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है आप लोगों की। खुश मिजाज हैं आप, खुश रहना पसंद करते हैं, लोगों को खुश करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ खुश रहना पसंद करते हैं। आपको ना नेगेटिविटी नहीं है चीज़ों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के। यू गाइज आर वेल सेट, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे और साफ दिल के इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं आप। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबको खुश रखना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एज सच तो आप किसी को परेशान करना पसंद करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप फिर उसको छोड़ते भी नहीं है, माफ़ भी नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इजीली चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं या इजीली चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं। आप ये नहीं सोच पाते कि इट्स ओके, जिसने जो किया कोई बात नहीं है, उसका कर्मा था। आप ऐसा नहीं सोच पाते। आपके दिल में कहीं ना कहीं ये एनर्जीज होती है कि उसने ऐसा किया तो किया कैसे, ठीक है। ये एनर्जीज बहुत होती है। दूसरी बात ये कि आप इमोशनल बहुत है, ठीक है। एंड आप बैलेंस में रहना पसंद करते हैं रेदर देन इम्बैलेंस एनर्जी, लेकिन आप बैलेंस में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, सम सिचुएशंस, आप मनी को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी लाइफ को कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा लेके आना चाहते हैं। यू गाइज वॉन्ट कि आप टोटली 100% स्टेबल हों, या फिर हो सकता है कि आप अभी हाल फिलहाल स्टेबल हैं, ठीक है। तो चलो ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई होप आपसे रेजोनेट हुए होंगे। चलिए चेक करते हैं अब आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, the garden and the gate, strategy.
ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एनवी। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आपको भी फाइनेंसेस ग्रो करना पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है, और आपके पर्सन को भी ग्रो करना पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है। ओके, नॉट बैड, अच्छी बात है, ऐसी बात तो नहीं है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स को। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर दिखेंगे। मुझे आपके पर्सन ना मेटलिस्टिक नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके आने के बाद ये बंदा ना मेटलिस्टिक ना रहे। पॉसिबिलिटीज, यस, पॉसिबिलिटीज बहुत है, स्ट्रांग है। स्लोइंग डाउन, इंटीग्रेशन, अगेन यिन एंड यांग का कार्ड है। द आउटसाइडर, इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ये कार्ड ना मेरे को ट्विन एनर्जी भी फील कराता है। तो यहाँ पे भी ट्विन, यहाँ पे भी ट्विन, और आपकी एनर्जीज में भी ट्विन फ्लेम आया था। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम एनर्जीज से डील कर रहे हो। ओके, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। Magician, Hanged Man, Ace of Swords, इसीलिए स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था। The Tower, Queen of Cups, The Lovers, Eight of Swords। Just give me a moment guys, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ ताकि आपको दिखे कार्ड्स। Six of Swords, Page of Pentacles। अगेन कंफर्मेशन आ गई हमारे पास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कनेक्शन क्या होगा। दिस विल बी फॉर श्योर हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, क्योंकि ट्विन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि ये जो रिलेशन है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए और बैलेंस करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का। सो फॉर श्योर दिस पर्सन विल बी योर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और दिस पर्सन विल बी योर ट्विन फ्लेम। ओके, ट्विन भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन हायर लेवल वाला। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कार्मिक जुगाड़ नहीं देख रही हूँ, साफ सी बात है, ठीक है। सो ओके, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें नहीं जानते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लव मैरिज होगी फॉर श्योर, आई एम डैम श्योर, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत ही कम लोगों के लिए, मतलब जस्ट अ लिटिल बिट लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है इस वजह से बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि उनकी अरेंज मैरिज होगी और वो अभी नहीं जानते अपने पर्सन को। बाकी ज्यादातर मतलब 90% लोग जो है पाइल नंबर 1 को जिन्होंने चूज किया है, आप लोग अपने पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन को डेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द ऑल कार्ड्स। ओके, अब बात ऐसी है, चलिए शुरू करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले तो कि ये है किस तरीके का इंसान, ताकि आपको और थोड़ा पता लग जाए कि ये पर्सन है कौन आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन है ना, चीज़ों को ईजिली गिव अप कर देता है। ओके, मतलब मुझे थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, अच्छी बातें बताऊंगी, बुरी भी बताऊंगी, लेकिन अलग अलग करके बताऊंगी ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ठीक है। बात ऐसी है दैट दिस पर्सन इज लाइक कि कोई चीज समझ में नहीं आई ना, तो उसको बीच रास्ते में पटक के और भाग लेने वाली एनर्जीज हैं काफी ज्यादा। वैसे तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, बट आई एम फीलिंग, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है 8 ऑफ कप्स वाली, ठीक है। तो इनके दिमाग में पता है क्या होता है कि जस्ट नहीं बन पा रहा है ना, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे निकल लो, ठीक है। काफी ज्यादा स्मार्ट है, बोल्ड है,
लेकिन जब काम पड़ता है ना स्मार्टनेस और बोल्डनेस का, तब ये बीच में ठपक जाते हैं, मतलब सरक जाते हैं। ठीक है। इनका मानना ऐसा है कि किसी की जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ इंटरफेयर नहीं करना है, जो जैसा है वो वैसा है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। सो दे आर वेरी यूनिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इनको किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ ओनली। इनको चाहिए कि बस मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो। इनको अपनी जिंदगी के अंदर लग्जरी भी चाहिए, इनको अपनी जिंदगी के अंदर ट्रू लव भी चाहिए, इनको अपनी जिंदगी के अंदर अपने पेरेंट्स की अच्छी सेहत भी चाहिए। और इनके साथ ऐसा है कि ये ना छोटी छोटी चीजों में ना हैंग्ड हो जाते हैं, तुरंत हैंग्ड इन सेंस कि तुरंत ही लटक जाते हैं कि अब क्या करूं। ठीक है, टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, टोटली ब्लैंक और लटक जाते हैं, अब क्या करूं। मतलब ये एक अच्छे स्ट्रैटेजी मेकर नहीं हो सकते हैं। ओके, प्लानिंग करने वाले अच्छे नहीं हो सकते हैं, ये प्लानर अच्छे नहीं है। बिकॉज ये जब भी किसी चीज को प्लान करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कैसे ना तैसे ना अटक जाता है बीच में, या ऐसा कह लो कि कुछ ना कुछ कैसे ना तैसे ना बीच में ठपक जाता है। लेकिन इनका दिल बहुत साफ है। मतलब अगर इनके सामने कोई जाके प्लीज 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 करे ना, तो दे आर लाइक अरे अच्छा ठीक है, मेरा कुछ चाहिए तो ले ले ले। इस तरीके की एनर्जीज है इनकी। ठीक है, इनको ना ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है। हालांकि हो सकता है कि इस पर्सन के पास में बहुत कुछ हो, लेकिन ये बंदा ना इतना ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करता है। काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन अपनी तारीफ करना इन्हें बड़ा पसंद है। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे या मैं किसी की तारीफ करूं। और एक चीज और जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मतलब इनोसेंस है, अंदर से बहुत ज्यादा इनोसेंट है ये बंदा, लेकिन बाहर से जैसे कि वो खट्टे मीठे वाला तड़के वाली भुजिया नहीं आती है आजकल, बड़ी फेमस चल रही है वो लेमन वाली, तो ये बिल्कुल वैसी ही है कि मतलब जब स्टार्टिंग में मुंह में रखते हैं ना तो पता लगता है कि नहीं कुछ खट्टा सा टेस्ट है, कुछ लेमनी टेस्ट है ना, कुछ टैंगी टाइप। लेकिन जब उसको धीरे धीरे खाते हैं तो पता लगता है कि अरे ये तो बेसन ही है जो कि कोटेड है और इसके अंदर तो बड़ी मिर्ची है। तो ये भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके के इंसान है कि जैसे ही आप जब मिलोगे ना इनसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये पर्सन तो शो ऑफ भी करता है, ये तो अपनी अपनी तारीफें भी करता है, बड़ा हवा में है, फुकरा टाइप है या फुकरी टाइप है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उनके और करीब जाते जाओगे ना, आपको पता लगेगा कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। दे आर वेरी इनोसेंट, इनका दिल बड़ा साफ है, लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका थोड़ा सा प्रोफेशन वाइज क्या सीन है। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या तो बिजनेस करना चाहता है, ये अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, या ये अपना खुद का कुछ करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, बिकॉज हो सकता है आप लोग अभी जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसी हिसाब से प्लीज ले लीजिएगा। टेंस के अंदर मत घूमिएगा कि अभी के लिए कैसे बोल रही हूँ मैं। ओके, तो ये पर्सन जो है अपना खुद का या तो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये अच्छे किसी तरीके के वक्ता हो सकते हैं, लिसनर हो सकते हैं। ओके, इनको ना गाने बजाने का बड़ा शौक है। इनका गाने बजाना, गाने गाना, या फिर ऐसा हो सकता है कि गाने सुनना भी। ठीक है, बिकॉज लिसनर के काज है यहाँ पे, तो इनको सुनना बड़ा पसंद है। ठीक है, और एक चीज और इनके प्रोफेशन से रिलेटेड कि ये इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े से लिटिल नॉलेज की वजह से आपको सही राह नहीं मिलती, और जब सही राह नहीं मिलती है तो बंदा क्या ठपक जाता है, या ऐसा कह लो कि पर्सन जो है काफी ज्यादा नेगेटिव गाइडेंस में चला जाता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने नशे नहीं किए हैं, एक बात और बता दूं आपको। ठीक है, इस पर्सन ने हो सकता है नशे भी किए हैं, इस पर्सन ने हो सकता है बहुत सारी चीजें भी करी हैं, बहुत कुछ ट्राई किया है इस बंदे ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी है, और कभी भी अपने किसी नेगेटिविटी को बाहर वाले के सामने दर्शाया नहीं है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया ही था। ठीक है, तो इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है? इनका प्रोफेशन बिजनेस हो सकता है, इनका प्रोफेशन किसी तरीके का खुद का कोई सेल्फ मेड काम हो सकता है। ठीक है, या फिर ये लोग, मतलब मुझे ना बहुत बड़ी कुछ उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, जस्ट छोटी मोटी चीजें नजर आ रही है, क्योंकि इनकी जब राह मुड़नी थी ना तो वो राह मुड़ी नहीं, वो गलत ही चली गई। ठीक है, तो इनका कुछ करियर का तो ऐसा हिसाब है। रही बात लोकेशंस की, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जस्ट नियर बाई होंगे, बहुत ज्यादा दूरी का रिश्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एक दो कार्ड्स मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं। ओके, बट बहुत ही कम लोगों के लिए।
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी फैमिली किस तरीके की है, बहुत केयरिंग कनेक्शन है गाइस। ये अपने पेरेंट्स को, ये अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहती हैं। इनका मन उनके लिए ना मतलब अथाह सागर की तरह भरा हुआ है कि हाँ जो मर्जी आए ले लो, ठीक है। ये कभी भी सोचते नहीं है, अपनी चीज़ों को भी दे देते हैं। अब देखो जो पर्सन बाहर वालों से इतना प्यार करेगा तो वो अपने घर वालों से तो कितना करेगा ना, वही वाली एनर्जीज है यहाँ पे। अच्छा, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और मैं आपको बताती हूँ, ऐड ऑन करती हूँ। देखो इस पर्सन को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। यस, ये एक गलत आदत है इनके अंदर, इनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है बिकॉज इनके अंदर इनोसेंस बहुत है। इनोसेंस बहुत है, कोई भी पागल और बुद्धू बना सकता है इनको इजीली, और कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है इनके साथ। जब आप इनके साथ रहोगे तो आप बार बार इनको गाइड करोगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, और हो सकता है कि जब आप इंटरफेयर करोगे और गाइड करोगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये सब सोच का कार्ड है, ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही हो सकता है इनके घर वाले या इनके कजन्स या इनके सिबलिंग्स भी इनका फायदा उठाते हो, ठीक है। तो जब वो भी फायदा उठाते हैं तो इनको अब आप जब वहां पे जाओगे या आप इनके साथ रहना शुरू करोगे, आप दोनों की जब ट्यूनिंग होगी साथ में, तो इनके साथ ऐसा सिनारियो रहेगा कि यार ये तो इस तरीके से पागल बना रहा है इसको, या तो ये तो ऐसे कर रहे हैं। जब आप इंटरफेयर करोगे तो हो सकता है आप लोगों की लड़ाइयाँ हो, क्योंकि मुझे आप दोनों के रिश्ते के अंदर आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आउटसाइडर्स है। तो चलिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मैंने बताया इनका प्रोफेशन, अब मैंने इनके डूज एंड डोंट्स भी बता दिया आपको। तो बहुत अच्छे नेक दिल पाक साफ इंसान है, लेकिन चीज़ों को एस्केप करके भाग जाने में विश्वास रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से इनके लुक्स की, जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर ये लड़के हैं, जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए भाई ये बंदा बड़ा सेक्सी है, ठीक है। वाई सो, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, हैंडसम होने के साथ साथ क्या होता है कि फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इनके पास में बहुत ही डिफाइंड फीचर्स हैं। हो सकता है इनकी नाक कुछ इस तरीके की है, कई बार ये होता है ना कि हम सब लोगों के साथ मैं कुछ गलत आपको वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ गलत मत लेना इस चीज़ को, लेकिन होता है कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी नाक ऐसे डिफाइंड होती या ये होता वो होता। इनकी पर्सनालिटी ऑल सेट है, मतलब इनके साथ ऐसा नहीं है सिनारियो कि ये ऐसे दिखते हैं या वैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी है कि ये अपने लुक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, ठीक है, चाहे ये लड़के हैं चाहे ये लड़की हैं, ये बहुत खूबसूरत है, इनके बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ये उनके मेंटेनेंस के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, अपने मेंटेनेंस के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। जिम फ्रीक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने डोलो शोलो पे काम करता हो या काम करती हो, ठीक है, अपने फिटनेस वगैरह के ऊपर। मुझे थोड़ी बहुत लिटिल बिट घरेलू जो एक्सरसाइजेज होती है ना वही करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं। एंड अपने आप को फिट रखने के लिए इनकी मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना वो बहुत धांसू होती है। और इन फॉर फ्यूचर आप हो सकता है इनके एकदम अपोजिट हो, पाइल नंबर 1 पीपल, आप टोटली इनके अपोजिट हो। ये आपके लिए अपने आप को तैयार करना इज लाइक किसी शादी पार्टी में जाना, ठीक है, अदरवाइज एकदम सिंपल रहना पसंद करते हैं आप। एंड पाइल नंबर 1 आप लोगों की हो सकता है ऐसी आदत हो कि आया ठीक है मॉर्निंग मॉर्निंग जब ठीक है ओके, मतलब मेरे जैसे है आप टोटली। नहीं ये तारीफ की बात नहीं है, ये हमारी गलत बात है। हमें सेल्फ लव करने के लिए खुद की मॉर्निंग का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं मॉर्निंग का फिजिकल वे में नहीं मेंटल वे में थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि सुबह उठते के साथ अपने थॉट्स अच्छे होने चाहिए एक्सेट्रा, लेकिन ये गलत है, ये मेरा भी वीक पॉइंट है। इनफैक्ट जो भी मेरे गाइडर्स हैं, ठीक है, जो भी मुझे गाइड करते हैं वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं दैट अपनी सेहत का भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। बट बहरहाल तो आप कुछ इसी तरीके के इंसान हैं कि आप अपना ध्यान ना इतना ज़्यादा नहीं रखते हो कि हाँ ठीक है चप्पल पहनी है तो पहनी है, नहीं पहनी है तो इट्स ओके, शॉल ओढ़ा है तो ओढ़ा है, नहीं ओढ़ा है तो चल छोड़ कोई बात नहीं, 5 मिनट का ही तो काम है, बाल बनाए तो बनाए, नहीं बनाए अरे जाने देना यार चिल कर। तो वो वाली एनर्जीज आपकी है और ये पर्सन टोटली उलट है। लेकिन इसके साथ में आपका जो प्यार होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह होगा, बिकॉज लवर्स का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। तो 100% आई एम डैम श्योर दिस पर्सन इज योर ट्विन, ठीक है, और इसके साथ आपके सिनारियो बहुत स्ट्रांग होंगे, मतलब बहुत कमाल होंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डूज एंड डोंट्स बताए, एंड इस पर्सन के जो फैमिली वाले हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताया। अगर आप लोगों, और इसके प्रोफेशन के बारे में बताया एंड लव के बारे में बताया। इफ अगर आप लोगों को कुछ और भी एड ऑन करना हो तो मैं नीचे ना कमेंट सेक्शन में, आप फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो आप लोग ना अपनी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उस कमेंट, मैं एक कमेंट करूंगी उसको पिन कर दूंगी, उसके नीचे कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग लाऊं ना, तो मैं क्या है, मैं भी वो लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगी, उसके हिसाब से हम और रीडिंग कर लेंगे, तो दैट विल बी मोर डिटेल्ड ऑल्सो, राइट। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है यार, इतने तो बुरे नहीं है। बस थोड़े से ऐसा कह सकते हैं हम कि थोड़े से इमेच्योर हैं, लेकिन जब आप जाएंगे वहां पे और या फिर वो आएंगे यहाँ पर, तो आप इनको मेच्योरली गाइड भी कर पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आज मैंने वीडियो पॉज या कट नहीं किया है बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ्लो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं बोलते रहूँ बोलते रहूँ बोलते रहूँ, आपको बताते रहूँ, तो मैंने बीच में कट नहीं किया है। तो चलिए चेक इन करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जो इनिशियल्स हैं वो हैं BFGHJNOPRVWX, ठीक है। ये है आपके इनिशियल्स, आपके नाम के पहले अक्षर, और हम जान रहे हैं आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा दिखता होगा, लोकेशन क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप लोग गाइस एक काम कीजिएगा, मैं ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करूंगी और उसको पिन कर दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, उस कमेंट के अंदर जाके अपनी एक खुद की एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट प्रिपेयर कर देनी है, ताकि नेक्स्ट जब कभी भी मैं रीडिंग करूँ ना फ्यूचर स्पाउस की, तो मैं भी उस लिस्ट को कॉपी करके पेज के ऊपर यहाँ पे रख लूंगी, ताकि हमें और इजी होगा और वो रीडिंग और डिटेल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो सबके अपने अपने सवाल होते हैं फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। नाउ आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं, तो वो वीडियोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो क्यों ना आपकी जो वीडियो रीडिंग है उसको भी एकदम पर्सनल रीडिंग की तरह किया जाए। मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि ज़्यादातर लोगों के पास गाइडेंस जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो आप किस तरीके के इंसान हैं। द गार्डन एंड द गेट, पेशेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके ओके जी। इसको ऐसे रख देते हैं। अरे भाई बैठ ही नहीं रहा ये तो मुझे यहाँ पे पता है कैसी फीलिंग आ रही है, आप किस तरीके के इंसान हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ऐसी नजर आ रही है कि आप काफी ज्यादा ना समझदार हैं, ठीक है। आप काफी ज्यादा समझदार हैं, आप अनॉय नहीं होते हैं या आप अनॉय नहीं करते हैं किसी को भी। आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन हैं, और आपको ऐसा लगता है कि पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड फोकस जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी का दिल दुखाने में विश्वास नहीं रखते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और पाक साफ है। आप करुणा में, दया में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। आप काफी ज्यादा धार्मिक और तेजस्वी काइंड ऑफ पर्सन है। आपके काम हो सकते हैं धीरे धीरे होते हो, बहुत सारा पेशेंस करा के होते हो, लेकिन होते जरूर हैं, ठीक है। एंड आप अपने आप को ना, आप हो सकता है डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आप काफी ज्यादा खूबसूरत है, मतलब आपके पास बहुत कुछ है चीजें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी केज में बंद करके रखा हुआ है, या फिर आपको किसी तरीके की ना अलमारी के अंदर पैक करके रखा हुआ है। आपको ऐसी फीलिंग आती है। आप अपने मनी अबेंडेंस और करियर के ऊपर बहुत खासा ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव या बर्डन वाली हो जाती है कि आप चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जीज कैसी हो सकती हैं। कॉर्नोकोपिया, मैं यार इसको कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको यहाँ रख देती हूँ। आप लोगों को पता तो लग ही गया, पाइल नंबर 2 है ये, है ना। एंजल ऑफ बैलेंस,
एक्शन, द सन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक एनवी का कार्ड है हमारे पास। आपके फ्यूचर स्पाउस को धोखे बहुत मिलते हैं भाई, साफ सी बात है। धोखे कैसे मिलते हैं वो मैं बताती हूँ गाइस। आप लोगों को पता लग गया है ना ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, शायद यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। लेट मी चेक। यहाँ हल्का सा दिख रहा है ना, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके पर्सन को ना आपके फ्यूचर स्पाउस को धोखे बड़े मिलते हैं, ठीक है। मैंने आज जोडिक्स नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, तो आपको भी नहीं बताऊंगी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये ना अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ, मतलब ऐसा कह लो लग्जरी चाहते हैं लाइफ के अंदर, अबेंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। देखो हर इंसान चाहता है होने को तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हद स्पिरिचुअल होते हैं, या ऐसा कह लो कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो चल कोई बात नहीं। लेकिन आपके पर्सन उस तरीके के नहीं है। दे आर लाइक, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस उस तरीके के नहीं है। दे आर लाइक कि नई जिंदगी एक मिली है। हो सकता है आपके पर्सन को जो है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनको पास्ट लाइफ के अंदर बिलीव ना हो। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा इन सब चीजों के अंदर बिलीव ना हो। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ गया। तो दे आर लाइक कि जो भी है यही है, इसके बाद पता नहीं किसने क्या देखा। तो चाहे जैसे भी हम पैदा हुए हों, लेकिन मरेंगे तो नेगेटिव कंडीशंस में कभी नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित इंसान है। उत्साहित इंसान इन सेंस काफी ज्यादा पैशनेट है, चीजों को लेके बहुत पैशनेट है। लेकिन इनकी ना डिबरी डाइट कर रखी है किसी ने। मुझसे किसी ने बोला था मैम आप कहाँ से लाते हो ऐसे ऐसे वर्ड्स। बस क्या करें, हुनर अपना अपना। मैच्योरिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके और कार्ड्स निकालते हैं हम, मैं फिर आपको बताती हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। डेथ का कार्ड है हमारे पास। रीबर्थ है गाइस इन लोगों का। ये भले से बिलीव नहीं करते हो, मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जीज आ रही है कि ये ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बिलीव नहीं करते हैं रीबर्थ में, लेकिन इनका एक्चुअली में हुआ है, ठीक है, इनका हुआ है रीबर्थ। और ये पास्ट लाइफ सिनेरियो मुझे बहुत नजर आ रहा है यहाँ पे। ऑल्दो दिस इज फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट एनर्जी ऑफ पास्ट लाइफ। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोग मिले नहीं हैं एक दूसरे से, एंड इस लाइफ में आप मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, आप नहीं जानते अपने फ्यूचर स्पाउस को, टोटली नहीं जानते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके अभी ठीक है ना, आप लोगों को दिखेगा अच्छे से। ओके सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शंस बताती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके कार्मिक सोलमेट है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके ट्विन है, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस इन्वॉल्व है। ओके, प्योर सोलमेट एनर्जीज नहीं है यहाँ पे, मतलब प्योर एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। एनर्जीज हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, काफी ज्यादा पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा है। एनीवेज, तो दिस पर्सन, इस बंदे को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। 50-50 का रेशो है, और आप लोगों का जो है 50-50 का रेशो है। हो सकता है कई लोगों की लव मैरिज होगी और कई लोगों की अरेंज मैरिज होगी, मतलब क्लियर नहीं है आप लोगों का, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के लिए कार्ड्स हैं। ओके एनीवेज, सो द थिंग इज गाइस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करें। दे आर वेरी इंटेलिजेंट,
बहुत स्मार्ट है, इनोसेंट नहीं है। इनोसेंट हो सकता है बन के रहते हो, लेकिन इनोसेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बचपन में ना बहुत नाटक नौटंकियां झेली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बचपन में ना बहुत सारी क्रिटिकल नेगेटिव कंडीशंस झेली हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रही हैं। इन्होंने ना अपनी जिंदगी को हमेशा सही करने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं धोखे बहुत खाए हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिसेप्शन, नेगेटिविटी, धोखाधड़ी बहुत हुई है इनके साथ। हो सकता है इनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हो, ठीक है, और वो रिलेशनशिप इनके बने नहीं है, सही तरीके से नहीं बने हैं, खूबसूरती के साथ नहीं बने हैं। हमेशा इन्होंने धोखाधड़ी खाई है, और इन धोखाधड़ी की वजह से इनकी जो इनोसेंस है, जो बाय बर्थ हर किसी के अंदर होती है, वो इनोसेंस इनकी गायब हो चुकी है, टोटली वैनिश हो चुकी है। नाउ दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, वेरी बोल्ड, वेरी रिजिड काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, क्योंकि एम्पर का भी कार्ड है हमारे पास। एम्पर ही है ना, यस, एम्पर का कार्ड है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने अबेंडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, तेजस्वी बहुत है, पैशनेट बहुत है, और ना इमोशनल है। अब आप लोग बोलेंगे कि इनोसेंट तो है नहीं तो इमोशनल कैसे। इमोशनल ऐसे है कि इनके इमोशंस ना काफी ज्यादा चंचल है। कभी तो इनका मन करता है कुछ खाने का, कभी इनका मन करता है घूमने का, कभी इनका कुछ मन करता है, कभी इनका कुछ मन करता है। सो दे आर लाइक कि बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में इधर उधर चलती रहती हैं, ठीक है, बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, और ये ना स्थिर नहीं हो पाते, मतलब स्टेबल नहीं हो पाते हैं। कुल मिलाकर के इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में, और ये सोचते हैं कि ये करे तो करे क्या, इनके लिए सही तो क्या होगा और गलत तो क्या होगा। इनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं, ओके। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंगर इश्यूज हैं इनको, लेकिन अपने एंगर इश्यूज को संभाल जाते हैं, टोटली संभाल जाते हैं। एंड सामने वाले को बता नहीं, मतलब सामने वाले को पता ही नहीं लग पाता, ओके, सामने वाले को पता ही नहीं लग पाता कि ये चाहते क्या है। बहुत ही जेनरस और मिस्टीरियस पर्सनालिटी है फॉर मैनी ऑफ देम। ये अच्छे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दिखने से ही कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा एलिजिबल है, चीजों को लेके बहुत ज्यादा एलिजिबल है, शांत विचार के लोग हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इनके पास कोई चीज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चीजों को छीनने में भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये भी एक गलत आदत मुझे दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बचपन इनका काफी ज्यादा वियर्ड रहा है, इन्होंने धोखाधड़ी बहुत देखी है, तो इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही इस तरीके की, मतलब जला हुआ है इंसान अंदर से ना, इसका दिल जला है टोटली। तो इस वजह से रही बात, ये पर्सन इंजॉय करना पसंद करता है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, हो सकता है इनको एडवेंचर्स बहुत ज्यादा पसंद हो, ट्रैकिंग फलाना ढिमकाने बहुत पसंद हो, ठीक है। इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, और ये झिझकते नहीं है किसी से आर्ग्यू करने में, बाबा बिल्कुल नहीं झिझकते हैं, तुरंत आर्ग्यू करते हैं। लेकिन ये वुमेन की और मदर की और बहनों की, माताओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यस, हो सकता है ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चंचल है, ठीक है, और शांत नहीं है बिल्कुल भी, अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया को, पूरी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, मतलब अपने ना ऐसे हाथों में रखना चाहते हैं। हो सकता है पैट लवर हो ये, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, हो सकता है पैट लवर हो ये या डॉग लवर हो ये, ओके। एंड इनको तीखा बहुत पसंद है, मीठा बहुत कम पसंद है। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो उनको खीर देखते के साथ चिढ़ होती हो, ऐसा मैंने देखा है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग कैसे क्या सरवाइव कर लेते हैं, मतलब खीर, खीर इज लाइक लव, है ना, खीर तो प्यार होता है, लेकिन गरम गरम होनी चाहिए और उसके अंदर हल्का सा केसर डला हुआ होना चाहिए, वाह कमाल आ जाते हैं, मजे आ जाते हैं। अब कोई ऐसे नहीं बोलेगा, एक्चुअली आई एम सो फूडी, मैं भरपेट खाने से ज्यादा बहुत सारे टेस्ट के ऊपर बिलीव रखती हूँ। मैं कभी भी भरपेट खाना नहीं खाती हूँ। आई ऑलवेज फील कि थोड़ी सी जगह बचा के रखनी चाहिए पेट में, ताकि कुछ और अच्छा सा कुजीन आ जाए सामने तो उसको भी टेस्ट कर सके। सो आई एम वेरी फूडी काइंड ऑफ पर्सन, बट मैं भरपेट खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ बचपन से ही। एनीवेज, तो इनको है ना, इनको भी बहुत सारे चटकारे चाहिए अपनी जिंदगी में, जस्ट लाइक मी। इनके साथ ऐसा होता है कि इनको ढेर सारा ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट इनको करना बड़ा पसंद है। इनको है ना खाने पीने का बड़ा शौक हो सकता है, जस्ट लाइक मी। और ये बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसान है कि मतलब क्यूरियस है, चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ठीक है। तो इनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए।
नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि इनके जो आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन कैसा हो सकता है। गाइस ये सेल्फ मेड नजर आ रहे हैं। पहली चीज सेल्फ मेड हो सकता है कि ये इंस्टाग्राम यूट्यूब फलाना ढिमकाने पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो, किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हो, व्लॉगर या ब्लॉगर कुछ हो, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ये किसी अच्छी पोजीशन पर कार्यरत है, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर कार्यरत है। वी हैव द एम्परर कार्ड है ना। तो कुछ बड़ा कर रहे हैं ये, एंड ये मन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि इनका मन सिर्फ एक बारी में निकल लिया और बस अरे छड्डो परे, ऐसा नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि दिल जले है ना अंदर से, तो इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है कि शादी के कुछ समय तक ये बंदा आप पे भी ट्रस्ट ना करे, जब तक आप इनका ट्रस्ट जीत नहीं लेते। ओके, सो दे आर वेरी यूनिक पर्सनालिटी, लेकिन चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे इन्हें पता लगता है, जैसे इनके पास अवेयरनेस आती है कि ये सही नहीं है, निकल लेते हैं वहां से। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी नहीं है, काफी ज्यादा मेच्योर्ड है, काफी ज्यादा ही मेच्योर्ड है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चंचल हो। ये पर्सन चंचल है, लेकिन इनको पता है कि कौन सी कंडीशन पे कैसा क्या करना चाहिए। ओके, तो इनका प्रोफेशन या तो ये सेल्फ मेड है, या फिर ये किसी तरीके की डॉक्टर, इंजीनियर या पॉलिटिशियंस भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। बिकॉज देखो ना, बंदा बैठा ही कैसे है, ठीक है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब किसी तरीके की ना हाई पीक वाइब है यहाँ पे। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि ये पर्सन जो है, इसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, इन लॉज के बारे में। गाइस इनके जो इन लॉज है ना, जो मतलब आपके जो इन लॉज होंगे, वो बहुत सही लोग हैं, मतलब समझदार बहुत हैं, लेकिन अपनी बहुत चलाते हैं, मतलब थोड़े से अड़ियल किस्म के हैं। अड़ गए तो अड़ गए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है कि अड़ गए मीन्स अड़ गए। और काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपनी चलाने में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब अपनी चलाने में थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखते हैं, उस तरीके की एनर्जीज है। लेकिन इनकी अपने बच्चे से, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो होंगे फ्यूचर में, उनसे बहुत ज्यादा बनती है, और ये उनको जो है मोटिवेट करते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और आपके साथ भी इनका एक्सपीरियंस ठीक ठीक ही रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। मुझे यहाँ पे जस्टिस कार्ड वाली वाइब्स नजर आ रही है कि जैसे कि जब आपकी और आपके पर्सन की शादी हो जाएगी ना, तो दे विल लाइक कि बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन आप जैसा उनके साथ करेंगे वैसा ही सलूक वो आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मैंने आपको इनके डूज एंड डोंट्स की बारी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज डूज पे जाते हैं हम। हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, यानी कि गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, एनर्जीज काफी पैशनेट है, हील्ड पर्सन है, समटाइम्स हील्ड है, ठीक है। लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, लोगों को जज नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है, कमाता अच्छा है या कमाती अच्छा है, ओके, एंड आपसे प्यार बहुत करेंगे। तो ये तो इनके डूज हो गए। डोंट्स में आ गया एंगर इश्यूज, सबसे पहली और नेगेटिव चीज, एंगर इश्यूज बहुत है। इजीली इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ओके। क्यूरियस बहुत ज्यादा है, मिस्टीरियस बहुत ज्यादा है, एनर्जी इतनी ज्यादा पैशनेट है ना कि झेल नहीं पाओगे समटाइम्स, ओके। इतना समझदार है कि अपनी के आगे चलने नहीं देगा दूसरे की, ओके। इसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव द आर्ग्यूमेंट कार्ड ऑल्सो। इनको आर्ग्यू करना लोगों से बहुत पसंद है ना, अपनी मनवाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताए। नाउ लेट मी टेल यू गाइज ये दिखते कैसे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए देख रहे हैं, लड़के के लिए या लड़की के लिए। तो अच्छे दिखते हैं, और इनको अपने लेकिन अच्छे दिखने पे कोई घमंड या गुरूर नहीं है। और इनके साथ ऐसा सीन है कि जिसने देखा अच्छा मुझे, ठीक है भाई मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, जिसने नहीं देखा अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ, ऐसी एनर्जीज है इनकी, ठीक है। तो हाँ, अच्छे इंसान है, बुरे तो नहीं है, समझदार ही है, वेल डिसिप्लिन्ड मैन है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप लोगों की यही रीडिंग थी। ये आपसे प्यार करेंगे, लेकिन आपको इनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, okay, so like this video, subscribe to this channel, and for any kind of personal paid readings you can mail me or you can message me on my Instagram. Bye.